हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। फटाफट से सारे बच्चे हो जाओ कनेक्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर सेकंड। और किसके अंदर भैया? बताओ, आप बताओ। बूलियन अलजेब्रा के अंदर। चलो भैया, करते हैं चालू फटाफट से। हेडिंग तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिट। और कौन सी है भैया? सेकंड, जिसका नाम क्या है? बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा। ये मान के चलो कि इसके अंदर अलजेब्रा मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ये वाली जो यूनिट है ये भी ठीक ठाक बड़ी है। पहली और दूसरी यूनिट ठीक ठाक बड़ी है। बाकी यूनिट नंबर थर्ड 3 दिन की है। अगर मैं ईमानदारी से करवाऊंगा उसको 4 दिन की मान लो। इससे तो बड़ी नहीं है वो। 3 4 1 2 लेक्चर हैं जो समझाने के हैं। बाकी के तो हैं कि भाई प्रैक्टिस कर लो बस केवल। चलो, तो मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। अब उम्मीद में क्या कर सकता हूँ कि जो पीछे के लेक्चर है ना वो आपने सारे देख लिए होंगे, बस यही उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे। और थोड़ा बहुत मैं ये सोच सकता हूँ कि जो यूनिट नंबर सेकंड में मैंने पढ़ा है ना वो सारा पोर्शन आपको कंप्लीट तरीके से याद है। कैसे याद है भैया? कंप्लीट तरीके से याद है। अगर वो सारा मैटर याद है ना तो ही आज की क्लास को ज्वाइन करिएगा, नहीं तो ज्वाइन करने से कुछ भी मतलब नहीं है। मैं पहले बता दूं आपको। जिस बच्चे ने आज ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर है 5। तो लेक्चर नंबर 4 जिस बच्चे ने ले रखे हैं ना, लेक्चर 4 तक जिसकी क्लास कंप्लीट है वो ही इस लेक्चर को देखना। क्योंकि जो मैं बातचीत करूंगा ना वो मैं उसी बच्चे से बात करूंगा जिसने पूरे लेक्चर ले रखे हैं। अब जो आधा अधूरा काम करके यहाँ पे आएगा तो भैया उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। मामला बिल्कुल बैठेगा ही नहीं। ठीक है ना? मामला बिल्कुल बैठेगा ही नहीं, बैठेगा बिल्कुल। चलो, तो मैं अब यहाँ पे क्लास को शुरू कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सावधानी के साथ में लिखेंगे। द मॉर्गन नियम। आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है? डी मॉर्गन नियम भी बोल सकते हो आप। डी मॉर्गन रूल। ठीक है, जिसके पास में भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक नहीं है, हालांकि लाने की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास पड़ी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हाँ भाई, लेकिन अगर जिसके पास है तो वो अपनी बुक को खोल के, अगर आपकी इच्छा करे मान लो कभी, तो देख के एक कौन कौन से टॉपिक में करवा रहा हूँ, कौन कौन से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, इन चीज़ों पर गौर कर लिया करो। ठीक है? ताकि आपको पता भी चल जाए कि मैं कितना अच्छा आपको पढ़ा रहा हूँ और कितना नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस नियम के अनुसार हमें क्या प्रूफ करना होता है, चलो ये बता देते हैं आपको। प्यारे बच्चों, डी मॉर्गन नियम आपसे बोलता है कि यदि, इसको लिख देते हैं पूरा, यदि, और वही आपका स्ट्रक्चर बी, कोमा, डॉट, कोमा, प्लस, और साथ साथ में एक और यहां पर एलिमेंट ऐड होता है, वो है डैश, कोमा, और वही आपका 0 और 1। ये क्या है? आपके पास में एक स्ट्रक्चर है। ठीक है? ये क्या है? मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है, एक बूलिय बीजगणित है। बूलिय बीज गणित है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू कैपिटल बी। और कैपिटल बी मतलब क्या है? यहाँ पे कैपिटल बी का मतलब है
बूलियन सेट, बूलियन समुच्चय, ये तो सब बच्चों को पता है खैर इस बारे में। ठीक है, तो यहां पर अब थोड़ा सा फोकस करिएगा कि अब डी मॉर्गन नियम के अंतर्गत हमें इन स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। लेकिन अगर उससे पहले मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी लिख दूं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज नहीं होंगे। देखो, इफ, और ये मेरे पास में बी कोमा डॉट कोमा प्लस कोमा डैश कोमा 0 कोमा 1 इज बूलियन एलजेब्रा, boolean algebra, then for any two arbitrary element, then for two TWO, two arbitrary element, two arbitrary element A comma B belong to कैपिटल B, then तब आपको ये प्रूफ करना है। पहला जो स्टेटमेंट इसका है वो आपके सामने है, देखो ये रहा, A प्लस बी का डैश इज इक्वल टू है ए का डैश और बी का डैश। सेकेंड नंबर पे ए डॉट बी का जो डैश है ना वो होगा ए डैश प्लस में बी डैश। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक आप उतार लीजिएगा। इसे ही कहते हैं हम डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन का जो नियम है हम इसे ही कहते हैं, तो आप थोड़ा सा उतार लीजिएगा ये ध्यान से। और मैंने आपको देखो 100 बार बता दिया, 1000 बार बता दिया, आप इस बात को नोट करके भी लिख लो कि जब आप पेपर में एंट्री लो और यूनिट नंबर सेकंड के सवालों को करना स्टार्ट करो तो भैया आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर आ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भैया डी मॉर्गन नियम के अंदर स्पेशल एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है जिसे हम डैश के नाम से जानते हैं। देखो दिख रहा है ना आपको डैश, वो क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें पूरा जो काम होगा वो डैश के लिए होगा। देखो ए प्लस बी का डैश, ए डैश डॉट बी डैश, ए डॉट बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो पूरा जो काम है वो डैश के लिए काम है, तो डैश के लिए काम है तो इसलिए हमने एक और एलिमेंट को ऐड कर दिया, वो डैश के लिए कर दिया। ठीक है, ये ओनली डी मॉर्गन के लिए लागू होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपने लिखी है ना यहाँ पे, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है ये ओनली फॉर डी मॉर्गन रूल के लिए है। तो इसको आप वेरी वेरी मोस्ट भी टिका दो। और मैंने आपको 100 बार कह दिया है, जो मैंने पढ़ा दिया उसी को पढ़ लेना, उसके बाहर कुछ मत पढ़ना। फिर आपके चाहे 100 में से 80 बने, 70 बने, 75 बने, 90 बने, ये 95 बने, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगी। क्योंकि जितना भटकोगे ना उतना नुकसानदायक है, और जितना मैटर पढ़ लिया उसी का रिवाइज करना, उसी को बार बार पढ़ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आप क्या करोगे, भटकोगे इधर उधर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो वहाँ आगे, कोई दिक्कत किसी को? साहिल खान कह रहे हैं कि सर थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाओ। देखो भैया मैं तो इसी प्रकार पढ़ाऊँगा, ताकि स्पीड से पढ़ाने की बात तो ये है कि आपके पास में वीडियो के अंदर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, स्पीड बढ़ा के पढ़ लो। और देखो मैं तो ये कहूँगा कि हो सके तो स्पीड को ना ही बढ़ाओ तो अच्छा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ गई और लॉजिक गायब, आगे सवाल नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात है। चलो, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपने उतार लिया है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों नियम आपको प्रूफ करने हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, सिंपल सी बात है कि अब ये दोनों नियम मेरे को प्रूफ करने हैं। ए प्लस बी का जो डैश है बराबर ए डैश डॉट में बी डैश। अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल मैथमेटिक्स की, मैं बात करता हूं नॉर्मल मैथमेटिक्स की, तो आपको पता है नॉर्मल मैथमेटिक्स का रूल होता है
कि भैया ये जो डैश है ना, इसको मैं अंदर ला सकता हूँ, तो मैं इसके ऊपर डैश लगा दूँ, इसके ऊपर डैश लगा दूँ, कर सकते हैं ना अपन। लेकिन ये है अपना बूलियन अलजेब्रा, इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ कंडे अपनाने पड़ेंगे। तो भैया एक काम करूँ, मैं नेक्स्ट पेज ले लूँ और उसके अंदर इस पहले वाले को प्रूफ करना शुरू करते हैं, इसको, ठीक है, करें प्रूफ, आ जाओ, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, हाँ भाई, इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो भैया, अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो प्रूफ है, देखो चीज़ों को सेपरेट करके शानदार तरीके से पढ़ोगे ना, तभी मजा आएगा, और लॉन्ग टाइम के लिए तभी वो चीज़ें याद रहने वाली है। नहीं तो आप कुछ ही दिनों में आप चीज़ों को भूल जाओगे और फिर बिल्कुल मजा आएगा नहीं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए पहला जो प्रूफ था वो क्या कह रहा है भैया, ए प्लस बी का जो डैश है ना, वो है ए डैश डॉट में बी डैश के। प्यारे बच्चों, आप घर बैठ के अपना पूरा जो दिमाग है ना उसको लगा लेना, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, उन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम डायरेक्ट कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ए प्लस बी का जो डैश है ना वो ए डैश डॉट में बी डैश के बराबर होता है। लेकिन 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 याद करो, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। आपने नियम पढ़ा है किसका, पूरकता का नियम। क्या पढ़ा आपने, पूरकता का नियम, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। उसमें क्या पढ़ा था आपने, ए प्लस में ए डैश बराबर 1 और ए डॉट में ए डैश बराबर 0, कुछ इसी प्रकार पढ़ा था। तो भैया आप देख सकते हो कि जितने भी रूल पढ़े थे ना, उन सभी रूलों के अंदर डैश का जो रूल है वो केवल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है, केवल पूरकता का नियम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ए प्लस बी के डैश को हम अगर हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे कि ए के ऊपर और बी के ऊपर, तो इन कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमें दो कंडीशन का यूज करना पड़ता है। हमें ए प्लस बी का डैश जो है होल डैश, इस पे ए डैश को और बी डैश को अप्लाई करने के लिए हमें पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, वो है प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस में ए डैश डॉट में बी डैश बराबर में 1। दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास में ए प्लस बी और डॉट मेरे पास में ए डैश डॉट में बी डैश बराबर में 0। अब थोड़ा बहुत आपका दिमाग अगर चमके, थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओ, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपने जो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ पढ़ा है ना, पूरकता का नियम, उस पूरकता के नियम में आपने पढ़ा था कि ए प्लस ए डैश बराबर 1 और ए डॉट में ए डैश बराबर में 0। तो भैया आप अगर थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करो, तो ये मेरे पास में एक एलिमेंट है ए और ये मेरे पास में ए डैश है, तो कितना प्रूफ करना है अपने को, 1। और यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट ए है और ये मेरे पास में ए डैश है, तो कितना है, 0। तो वही तो प्रूफ कर रहे हैं अपन, यही तो प्रूफ कर रहे हैं। ए प्लस में ए डैश बराबर 1, ए डॉट में ए डैश बराबर 0, ए प्लस ए डैश बराबर 1 और ए डॉट में ए डैश बराबर 0, यही तो प्रूफ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब जनरली यहाँ पे बच्चों का जो सवाल उठता है ना, उस सवाल को मैं यहीं पे दबा दूंगा। भाई आपका पहली बात तो सवाल जो उठेगा, भाई पहली बात तो आपके मन में कोई सवाल आ ही नहीं रहा होगा। लगभग 90% बच्चे कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा वो पढ़ रहे हैं और वैसा ही वो सोचते जा रहे हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बच्चे जो दिमाग लगाएंगे, वो क्या कहने, सर एक बात बताओ, यहां पर हमें कैसे पता चला, कैसे पता चला कि मुझे इसको प्रूफ करने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखो इसका सिंपल सा आंसर देखो, अब पहली बात तो ये है कि ये काम तो मैंने करा नहीं है, ठीक है। ये काम किसने किया है, डी मॉर्गन भाई साहब ने।
कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए उसने कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता के नियम की प्रॉपर्टी का यूज किया है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं भैया ये प्रूफ कर सकता हूं, ए डैश डॉट में बी डैश लिख सकता हूं डायरेक्टली। अब बच्चे के मन में सवाल आया कि चलो ठीक है सर, आपने बता दिया कि ये काम मैंने नहीं किया, ये डी मॉर्गन भाई साहब ने किया, लेकिन फिर भी डी मॉर्गन ने भी किया होगा तो कैसे किया होगा और ऐसा क्यों किया? अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा सोचने की बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। देखो भैया, हमने अभी तक जितने भी रूल पढ़े हैं सारे रूल को याद कर लो, चाहे वो अपना वर्ग सम नियम हो, बाउंडनेस नियम हो, और साहचर्यता गुणधर्म हो, ठीक है, तत्सम गुणधर्म हो, कोई सा भी गुणधर्म लगा लो, लेकिन एक तो एलिमेंट ए और ए डैश के लिए पूरकता के नियम के अलावा और हमने कोई सा भी नियम नहीं पढ़ा। अब बात ये आती है कि सर चलो ठीक है, बार बार आप कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ को ही बीच में लेके आ रहे हो इसके प्रूफ के लिए, लेकिन ऐसा क्यों है? पूरकता का ही नियम क्यों? क्योंकि आपको पता है बूलियन अलजेब्रा की जो कहानी है वो बी कोमा डॉट कोमा प्लस 0,1। तो भैया मैं यहां पर एक तो प्लस एक डॉट ऑपरेशन लेके एक बार 1 प्रूफ कर रहा हूं, ए प्लस बी डॉट में ए डैश बी डैश बराबर 0 प्रूफ कर रहा हूं। तो बताओ भैया बूलियन अलजेब्रा के अंदर और क्या कहानी बच गई है? अगर मैं डैश एलिमेंट के लेकर, देखो एक मेरे पास सिंपल एलिमेंट है और एक मेरे पास डैश है, एक मेरे पास सिंपल एलिमेंट है, एक मेरे पास डैश है, अगर मैं दोनों एलिमेंटों को लेकर आपकी जो एक तरीके से बाउंड्री है बूलियन अलजेब्रा की 0 और 1, अगर मैं दोनों के लिए प्रूफ कर देता हूं तो भैया हम तब कह सकते हैं कि जो मेरा एलिमेंट है ए प्लस बी का डैश, इसको हम ए डैश और बी डैश लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आई आपको? ठीक है। हालांकि आपके मन में बहुत विचित्र विचित्र सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन लेकिन एक काम करना, उन सवालों को थोड़ा सोचना कि मैं आखिरकार कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। उस सवाल को सोचना और फिर आप बैठ के उसका आंसर सोचने की कोशिश करना। ठीक है। फिर अगर आपसे मान लो कि एक ऐसा सवाल आ गया जो कि इसके प्रूफ में कुछ अड़चन डाल रहा है, तो उसके बाद फिर आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो यहां पे हम आंसर लगाते हैं। आ जाओ भैया, प्यारे बच्चों, आंसर करते हैं स्टार्ट। आ जाओ ध्यान से। आपने कहा ये 2 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी भैया, ये मेरा पहले का आंसर है, तो मैंने इसमें पहली प्रॉपर्टी ए को उठाई। और प्रॉपर्टी क्या है भैया मेरे पास? देखो ए प्लस बी और प्लस ए डैश डॉट में बी डैश, और इस प्रॉपर्टी को लेकर मुझे 1 प्रूफ करना है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, ध्यान सुनना, मैंने क्या किया भाई, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, ए प्लस बी और प्लस में ए डैश डॉट में बी डैश। देखो, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं आपसे अभी प्रेजेंट टाइम में पूछूं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा बता पाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं इस पूरे को ए एलिमेंट मान लेता हूं और मैं इसको मान रहा हूं बी एलिमेंट और इसको मान रहा हूं सी एलिमेंट, दोनों के बीच में है डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे है प्लस, और अगर मैं यहाँ पे चुपचाप साइड में ए प्लस बी डॉट सी की प्रॉपर्टी लिख दूं, क्या क्या लिखेंगे भैया? इसको लिखेंगे ए डॉट, नहीं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और ये आपकी प्रॉपर्टी होती है बंटन था प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ, इतना सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? ए प्लस बी मतलब ए प्लस में ए डैश डॉट में ए प्लस में सी, मतलब ए प्लस में सी मतलब आपका आ जाएगा ए डॉट में बी डैश। ठीक है। लेकिन लेकिन एक छोटी सी गलती हमने कर दी शायद। हमने छोटी सी गलती यहां पर क्या करी है कि भैया ध्यान दो भैया, यहां पर ए प्लस बी मेरे पास में है और ये मेरे पास में क्या है, ए डैश है, और ये मेरे पास में बी डैश है। ठीक है ना? और मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि इसकी ए प्लस बी और ए प्लस सी मेरे पास में है। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि मैंने
ए का जो मान लिया था वो ए प्लस बी लिया था, और मैंने केवल सिंपल यहाँ पे ए लिख दिया, तो गलती करी है ना मैंने। भैया ए का जो मान है वो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी तो केवल ए का मान है, और फिर बी का मान कितना है भैया, ए डैश। ऐसे लिखो, गलती मत करना, बीच में डॉट कर दो। फिर आपका हो कि गुरुजी ये मेरे पास में अगली प्रॉपर्टी क्या कहेगी, ए प्लस सी। ए का मान कितना है, ए प्लस में बी, और सी का मान कितना है मेरे पास में आपका प्लस में बी डैश। अब आगे करूँ मैं थोड़ा सा, आ जाओ भैया थोड़ा आगे कर लेते हैं। सुनो, मैंने क्या करा भैया, मैंने अब देखो यहाँ पे साइड में लिखते जाओ ना, यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हालांकि ये स्टेप तो गलत है, इसको तो मत लिखना आप, और ये जो लिखी है मैंने ये लाइन, ये इसके लिए लिखी है। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, देखो ए प्लस में ए डैश को मैंने एक तरफ ले लिया, और प्लस मेरे पास में बी है, ठीक है, डॉट मेरे पास में है, और बी और प्लस में बी डैश को मैंने एक तरफ ले लिया, और प्लस में ए को मैंने एक तरफ ले लिया, ऐसा लिख लो आप। और ये मैंने कहानी क्यों लिखी है भैया, और कैसे लिखी है, बाय कर्म विनिमयता लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लो, ठीक है। कर्म विनिमयता नियम की सहायता से मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ। अब इतना काम हो गया। अब उसके बाद ध्यान दो, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चला, ए प्लस में ए डैश प्लस में बी डॉट में बी प्लस में बी डैश डॉट में ए मैंने लिख दिया। अब एक काम करो छोटा सा, मैंने क्या करा, यहाँ पर ए प्लस ए डैश का जो मान है वो 1 बन जाएगा, और बी प्लस बी डैश का जो मान है वो बन जाएगा 1। कहाँ से, ये बन जाएगा भैया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 प्लस में बी डॉट 1 प्लस में ए। कहाँ से बना भैया, बाय पूरकता, और पूरकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, बाय पूरकता के नियम से, ठीक है। अब आगे क्या करूँ मैं, ए प्लस बी डॉट में ए प्लस ए मेरे पास में आ चुका है। अब क्या किया जाए, थोड़ा ध्यान दो भैया, ए प्लस में बी और ए प्लस में ए, इसकी वैल्यू भी होती है 1, डॉट में 1, कहाँ से भैया, बाय बाउंडनेस, बाउंडनेस प्रॉपर्टी, परिबद्धता नियम से। अब देखो ये सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रटी हुई होगी, तभी आप आगे से आगे बोल सकते हो, नहीं तो आप चुपचाप बैठे रहोगे। देख लो भैया, ये मेरे पास में इसका लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इसका राइट हैंड साइड है, और मुझे पहली प्रॉपर्टी के अंदर ए प्लस बी प्लस में ए डैश डॉट में बी डैश बराबर 1 ही मुझे प्रूफ करना था, और वो मैं प्रूफ कर चुका हूं, वो मैं प्रूफ कर चुका हूं, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। थोड़ा अगर मैं बताने की कोशिश करूं दोबारा से, तो बिल्कुल हम आराम से बता सकते हैं चीज़ों को, और आराम से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आ जाओ भैया, थोड़ा सा हम इसको परिभाषित कर देते हैं दोबारा से। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं था, ये मेरे पास में वैल्यू ऐसे कैसे दी हुई थी, हमने इसमें बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ये ए डैश ये बी डैश, देखो ए डैश यहाँ पे आ गया, बी डैश यहाँ पे आ गया, कहाँ से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये ए प्लस बी डॉट में सी, और प्रॉपर्टी मैंने सामने लिख दी है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर हमने क्रम विनिमयता नियम से इस ए डैश को यहाँ पे लिख लिया इसके साथ में, और बी डैश को यहाँ पे लिख लिया, इसकी वैल्यू 1, ए प्लस ए डैश की वैल्यू 1, और बी प्लस बी डैश की वैल्यू 1, कहाँ से, पूरकता से, और ए प्लस बी और ए प्लस ए 1 डॉट में 1, कहाँ से, बाउंडनेस लॉ से, और 1 डॉट में 1 ये भी लिख देना भैया, ये कहाँ से भैया, बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्सम गुणधर्म से, काम खत्म। कहने का मतलब है कि आपका जो डी मॉर्गन लॉ का पहला जो नियम था, ए प्लस बी का डबल डैश नहीं, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश डॉट में बी डैश, इसको प्रूफ करने के लिए पहली प्रॉपर्टी जो प्रूफ करनी थी वो मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब दूसरी प्रॉपर्टी मुझे प्रूफ करनी है, अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ करनी है। अब मुझे यहां पे दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे प्रूफ करनी है भैया, आ जाओ कर देते हैं प्रूफ। अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है तो इस बात को नोट कर ले, और फिर मैं आगे चलता हूं। अगर कोई नोट कर रहा है तो नोट कर सकता है, फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर।
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है ए प्लस में बी डॉट ए डैश और बी डैश बराबर जीरो। अब देखो, अब एक बच्चा जनरल वापस सवाल पूछता है कि सर एक बात बताओ, ये जो प्रूफ है ना, ये करने में आसान है, लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए। भाई देखो, जो आपका टारगेट रहेगा ना, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई सपना आएगा कि भाई मैं यहाँ पर इसमें क्या काम करूँ कि मेरे पास वन बन जाए। यही ये काम प्रैक्टिस से होगा। लेकिन देखो, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें केवल दो रूल लगाए मैंने, और दोनों रूल लगा के अपना काम बन गया है यहाँ पे। ठीक है, चलो, अब इतने तो समझदार हो आप यार। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसको प्रूफ करते हैं। आ जाओ भैया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी प्रूफ कर देते हैं, जो कि मेरे पास में डॉट वाला है। देखो, यहाँ पे लिखो बी पार्ट, और मुझे प्रूफ क्या करना है इसके अंदर। इसके अंदर मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ए और प्लस बी डॉट में ए डैश डॉट में बी डैश इज इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है, और प्रूफ बताओ क्या करना है, जीरो के बराबर करना है मुझे। अरे मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि भाई ए प्लस में ए डैश बराबर में वन, और ए डॉट में ए डैश बराबर जीरो। तो मैंने वही तो लिखा है, ये ए एलिमेंट, ये उसका डैश एलिमेंट, जीरो मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो बात की बात है। आ जाओ भैया, कैसे करना है वो देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक आंसर को बिल्कुल धीरे धीरे समझना, मज़ा आ जाएगा, एक ही बार में मज़ा आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये देखो ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट में बी डैश, ठीक है, और ये मैंने डैश किया इधर। क्लियर। और मुझे इसी का यूज करके मामला सेट करना है। आ जाओ भैया, कर देते हैं सेट, ए डैश डॉट में बी डैश। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर कि मेरे पास मामला जीरो बन जाए। चलो भैया एक काम करते हैं, जो काम मैंने पहले किया था वही काम मैं वापस से दोहराता हूँ। क्या करते हैं भैया इस बार, वही आपकी बंटनता प्रॉपर्टी जो है ना उसको लगाते हैं। बंटनता प्रॉपर्टी लगेगी कैसे, सुनो ध्यान से, बंटनता प्रॉपर्टी लगेगी कैसे। देखो यहाँ पर बंटनता प्रॉपर्टी लगेगी कैसे, उसको तो देखना पड़ेगा भैया। और बंटनता प्रॉपर्टी लगाने से पहले अगर मैं एक छोटा सा काम कर लूँ, देखो यहाँ पर क्या है, ए प्लस में बी है, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है भैया, ए डैश डॉट में बी डैश। एक काम करो छोटा सा, मैं इस ए डैश और बी डैश को आगे ले आता हूँ, और ए प्लस बी को पीछे ले जाता हूँ। कहाँ से, बाय क्रम विनिमयता लो, बाय क्रम विनिमयता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता गुणधर्म से। ठीक है, अब मैंने ये काम कर दिया। अब उसके बाद क्या करें भैया, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूँ कि मेरा मामला सेट हो जाए। भाई एक बात बताओ कि बंटनता प्रॉपर्टी जो है मेरे पास में, अगर मैं उसको भी यहाँ पर लगाऊंगा, तो देखो ये मेरे पास में क्या है, ए डैश डॉट में बी डैश में है। देखो हमारे पास बंटनता प्रॉपर्टी क्या क्या है, दो प्रॉपर्टी हैं। एक मेरे पास में है ए डॉट, ठीक है, और ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है ए और डॉट में ए, और प्लस में ए डॉट में बी। मतलब मैंने ए बी ले लिया ना एलिमेंट, वो तो बात बराबर ही है। और अगर यहाँ पर एलिमेंट आपका ऐसा है ए प्लस बी डॉट में सी है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस में बी और डॉट में ए प्लस में सी, ये कहती है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा काम किया, और
मेरे हिसाब से क्रम विनिमयता को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे यूज कर सकता है इसका। लेकिन लेकिन रुको एक बार, सोचने दो, थोड़ा सोचने का टाइम दो, क्योंकि हर एक चीज़ तो मेरे को भी रटी हुई नहीं है यहाँ पे ना। तो एक बार देखते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। और आप भी एक बार दिमाग लगाओ इस चीज़ के अंदर कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं नीचे इसमें जा सकूँ। देखते हैं क्या होता है। सोच विचार करने दो, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखते रहो। हाँ भाई, अब इसमें मैं क्रम विनिमयता का नियम ही लगा सकता हूँ। देखो, काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने देखा कि मैं इसमें क्रम विनिमयता के नियम के अलावा शायद किसी भी नियम का मैं यहाँ पर यूज कर नहीं सकता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा? देखो, मेरे पास में आपको नियम दिख रहा है एक, कौन सा नियम? एक नियम है मेरे पास में, ए डॉट ए प्लस बी, ठीक है। और वो नियम क्या है भैया? ए डॉट में ए प्लस में ए डॉट बी। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, और ये मेरे पास में एलिमेंट हो जाएगा बी, और ये मेरे पास में एलिमेंट हो जाएगा सी। बीच में डॉट है, ये मेरे पास प्लस है। तो ए प्लस बी डॉट में सी, तो ए प्लस बी डॉट में सी जो हम यूज करेंगे, उस प्रॉपर्टी को ओपन कैसे करेंगे? ए प्लस में बी डॉट ए प्लस में सी। तो इस प्रॉपर्टी को ओपन करने का यही तरीका है, ठीक है। तो अब यहां पर इसको ओपन कर देते हैं, आ जाओ भैया। ये मेरे पास में देखो ए डैश डॉट में बी डैश, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहां पर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे यार, प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, और प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, क्योंकि बीच में देखो ये मेरे पास में ए है और बीच में चिन्ह आ रहा है डॉट का, तो डॉट लगा दो। और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी, तो बीच में प्लस का चिन्ह है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए डॉट में ए। तो देखो, यानी कि ये मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में एलिमेंट बी वाला है। तो ए डैश बी डैश, और यहाँ पर क्या है मेरे पास में? ए है, बीच में चिन्ह काय का है? प्लस का है। और ये मेरे पास में क्या कहता है? ए डॉट में बी, फिर वापस में देखो ए डैश डॉट में बी डैश, और यहाँ पर हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे मैंने बी से कर दिया। और ये किससे करा है मैंने? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो, लगाने को तो मेरे दिमाग में पहले भी ये प्रॉपर्टी आ रही थी कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ही लगा दूंगा, लेकिन क्या पता इसके अलावा कुछ और भी लग सकती थी। तो वो मैंने चेक करी, तो मुझे लगा नहीं कि वहां पे इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी, यही सबसे बेस्ट है। ये प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक छोटा सा काम करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, और कैसे लगी वो मैंने बताया है, और कौन सी लगी है वो भी मैंने बताया है। क्योंकि देखो, जनरली टीचर, देखो मैं जब पढ़ा था तो मैंने क्या देखा कि टीचर बोल देता है सिंपल कि यहां पर भैया हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बंटनता प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन ये वाली करेंगे फिर ये वाली करेंगे, बताते ही नहीं थे। तो आधे से बच्चों को तो पता नहीं चलता था, और जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनको हवा नहीं लगती है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें, पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब यहां पर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करने के बाद अब देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, ये मेरे पास में क्या है? ए डैश डॉट में बी डैश डॉट में ए। अगर मैं इसको कैसे लिखूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ए डैश, ठीक है, डॉट मेरे पास में, और बी डैश डॉट में ए प्लस, और यहां पर मैं लिख दूं मैं ए डैश और बी डैश डॉट में बी मेरे पास में, ऐसे लिख दूं, बी डैश डॉट में बी मैं लिख दूं, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? चुपचाप यहां पे ब्रैकेट में लिखो बाय, और वो भी कौन सी? साहचर्यता।
जो कल ही मैंने पढ़ाई थी आपको, साहचर्यता, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, साहचर्यता गुणधर्म, कल ही तो पढ़ाया था मैंने आपको दोनों के लिए, और प्रूफ भी करवाया था। तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। और मुझे पता है कि बच्चों को याद नहीं आता है ना, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अरे पीछे देख लो ना, कल आपने नोट्स बनाए होंगे, तो कल के नोट्स में देख लो कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बाई साहचर्यता एसोसिएटिविटी रूल से मैंने यहां पर इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, मतलब ए डैश को बाहर लिख दिया, बी डैश डॉट में ए मेरे पास अंदर है, प्लस मेरे पास में ए डैश बाहर है, और बी डैश डॉट में बी मेरे पास में है। बाई साहचर्यता एसोसिएटिविटी रूल से मैंने ये काम कर दिया है। मेरे हिसाब से कोई समस्या या कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर मैंने आगे छोटा सा काम किया कि देखो यहां पर बी डैश डॉट में बी का जो मान होता है वो तो जीरो होता है यार। तो भैया यहां पर देखो, ए डैश डॉट बी डैश डॉट में ए ऐसे कैसे, प्लस में ए डैश डॉट में मैंने जीरो लिख दिया। अब ये कहाँ से लिखा भाई, पूरकता नियम से। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में भी लिख लेना भैया, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, लिख लेना, कभी कभार मैं लिख देता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। तो इसके बाद ये मामला ए डॉट में जीरो मेरे पास में, तो आपको बताया अब यहाँ पर ए डैश है ना, यहाँ पे ए डैश डॉट में जीरो, तो भैया आप कुछ भी हो जीरो की मल्टीप्लाई में तो जीरो ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, या ए डैश डॉट में जीरो जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब ध्यान से सुनना, अब एक काम और करो आप, थोड़ा छोटा सा, क्या काम करो कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास में ए डैश है, ठीक है, ये मेरे पास में बी डैश है, और ये मेरे पास में ए है। वापस से इसमें क्या करो, आप इसको सीक्वेंस को चेंज कर दो इसको, मतलब मैंने लिखा देखो ए डैश डॉट में ए, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर बी डैश को बाहर। तो ये भी आपकी एक तरीके से प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ही होगी। ठीक है ना, और प्लस में आपका ये जीरो बन ही गया था बाई कौन सी प्रॉपर्टी, ये ए डैश डॉट में जीरो, और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी, मतलब ये तो आप डायरेक्ट लिख दो, और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज हुई है कौन सी हुई है, बाई साहचर्यता गुणधर्म। ठीक है, और वैसे लगाना चाहो तो बाउंडलेस लो जो है, परिबद्धता नियम है, उससे भी मामला सेट कर सकते हो आप। लेकिन देखो वही बात ना, दिमाग में जैसे मैंने कहा कि बाउंडलेस लो, अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि यार ये बाउंडनेस नियम कहाँ से आ गया, और ये था क्या, हमें तो कुछ पता नहीं। ये बाउंडनेस लो में पढ़ा था हमने कि किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो मामला जीरो बन जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो बूलियन अलजेब्रा में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन कहेगा ना वही मुझे करना पड़ेगा। ये मामला जीरो बन गया। अब आपको पता है ए डैश डॉट में ए डैश जो है वो भी आपका जीरो बनेगा, तो ये कंप्लीट पूरा जो मामला है, देखो ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, और ये भी आपका मामला जीरो बन गया। ये जीरो कैसे बना, ये बाई पूरकता से। मैंने आपको पता है एक स्टेप यहाँ पे बीच में छोड़ दी कि मैं यहाँ पे जीरो लिखता, फिर बी डैश को जीरो से मल्टीप्लाई करता, और फिर जीरो लिखता। लेकिन देखो वही बात है ना, अब आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर, तो आपने क्या सीखा था, कल मैंने ये सिखाया था आपको कि एक भी स्टेप छोड़ना मत और सारी बातों को लिखना। तो ये यहाँ तक लिख लो, और एक स्टेप मैंने छोड़ी जो है ना उसको मैंने बता दिया है। अब आप भी एग्जाम में ऐसा ही लिख के आते हो, या फिर वो स्टेप सही लिख करके लिख के आते हो, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फटाफट इसको उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं कि जितने भी रूल मैंने करवाए हैं ना आपको, चाहे मैंने ये रूल करवाया है, पीछे वाला साहचर्यता गुणधर्म करवाया है, या फिर उससे पहले के जो नियम थे, कर्म विनिमयता हो गया, ठीक है, बाउंडनेस हो गया, और इसके साथ साथ में कौन सा नियम था एक और, वर्ग सम वाला हो गया, आइडम्पोटेंट हो गया, जितने भी रूल कराए हैं सारे शानदार तरीके से प्रूव भी करवाए हैं। और कैसे होंगे, एग्जाम में कैसे आएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ करवाया है मैंने। तो भैया यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने वो नहीं करवाया, मैंने वो नहीं करवाया, मैंने शानदार तरीके से सब कुछ करवाया है। बाकी देखो ऑडियो वीडियो में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहने का मतलब कम्युनिकेशन में।
कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो आपको, ताकि दिक्कत आ रही हो, नहीं, हो ही नहीं सकता है। वो तो टॉप नॉच रहती है हमेशा। ठीक है, चलो भैया। तो प्यारे बच्चों, इतना मामला क्लियर। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं आगे चलूँ। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो पहली प्रॉपर्टी थी, दोनों जो नियम है वो मैंने प्रूफ कर दिए हैं। तो अभी दोनों नियमों की सहायता से जो पहली प्रॉपर्टी थी मेरी, कौन सी थी? वैसे नॉर्मल याद कर लो ना, ए प्लस बी था और उसके ऊपर डैश लगा रखा था मैंने, तो यहाँ पे ए डैश डॉट में बी डैश निकल के आपका आ चुका। भाई ए प्लस बी का होल डैश था, ए प्लस बी का होल डैश, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हमें प्रूफ करना था। तो भैया इसको प्रूफ करने के लिए मैंने दो प्रॉपर्टी का यूज करा, एक तो ये प्रॉपर्टी थी, एक पीछे वाली थी। दोनों को प्रूफ कर दोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। बात क्लियर? समस्या सोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है उसको फटाफट से प्रूफ कर देते हैं। कैसे करते हैं ये? फटाफट से प्रूफ कर देते हैं, आ जाओ। इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी, जो सेकंड वाला पार्ट है ना उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं टाइम पहले ही दे चुका हूं, टाइम ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ठीक है, तो भैया फटाफट से हम इसके सेकंड वाले नियम को भी प्रूफ कर देते हैं। आ जाओ भैया, देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सेकंड वाला लो क्या कहता है कि, रेड पेन कहाँ गया, तो लिख लेते हैं। सेकंड वाला लो क्या कहता था कि भाई मेरे पास में ए डॉट बी का जो डैश है ना, ये मैंने डैश अंदर लगा दिया, डैश बाहर लगा दो। इसका जो डैश है वो ए डैश डॉट में बी के डैश के होगा। ठीक है, लेकिन बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, इसका ध्यान रखना। ये आपको प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास में ए डॉट बी और प्लस में ए डैश प्लस में बी डैश बराबर में 1। याद रखनी पड़ेगी इसको। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास में ए डॉट में बी और डॉट मेरे पास में ए डैश प्लस में बी डैश इज इक्वल टू 0। हालांकि इसको याद रखने के लिए आप अपना छोटा सा जो नियम था कॉम्प्लीमेंटेशन लो, ए प्लस ए डैश बराबर 1 और ए डॉट में ए डैश बराबर 0, इसको कंपेयर करके आप इसको याद कर सकते हो। इस वाले को, पिछले वाले को भी उसी से कर सकते हो और इस वाले नियम को भी इसी से कंपेयर करके आप एग्जैक्ट याद कर सकते हो कि हमें करना क्या है। ठीक है, फटाफट से काम करता हूं मैं। पहला जो नियम है मुझे प्रूफ करना है, आ जाओ भैया। क्या प्रूफ करना है? ए डॉट में बी प्लस में ए डैश प्लस में बी डैश बराबर में 1। मैं इसका पार्ट लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। क्या है भैया मेरे पास में? ए डॉट बी, और जैसे मैं कर रहा हूँ ना एग्जाम में वैसे करके आना, कोई भी स्टेप बीच में छोड़ने की कोशिश मत करना। इतना कर दिया आपने। अब यहाँ पर इसको लिख लो पर्सनली कि भाई ए डॉट में बी और प्लस मेरे पास में ए डैश प्लस में बी का डैश। अब क्या करो, यहाँ पर बंटनता प्रॉपर्टी को यूज कर लो, और अगर आप थोड़ा सा यूज करना चाहो तो पहले क्रम विनिमयता को यूज करके आप इस वाले एलिमेंट को आगे ले आओ एक बार। ए डैश प्लस में बी डैश प्लस मेरे पास में ए डॉट में बी को आगे ले आओ। ठीक है, आगे लाने के बाद यहाँ पे लिख दो पर्सनली कि बाय क्रम विनिमयता से। ठीक है, उसके बाद ए प्लस में ए डैश प्लस में ए भी आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बंटनता प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको, तो बंटनता प्रॉपर्टी फिर से लगा दो। कैसे लगाएंगे भैया? अगर मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास एलिमेंट ए है, बीच में है प्लस का चिन्ह। ठीक है, बीच में है प्लस का चिन्ह, और ये है मेरे पास में एलिमेंट बी और डॉट में सी। तो मैं भैया साइड में लिख देता हूँ ए प्लस बी डॉट में सी को जब मैं खोलता हूँ तो ये बनता है मेरे पास में ए प्लस में बी डॉट में ए प्लस में सी, यही तो बनता है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ
प्रॉपर्टी को। ए का मान कितना है, ए डैश प्लस में बी डैश, ठीक है। और ये भैया प्लस हो जाएगा किसके, मेरे पास में इस ए के। उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट को बंद कर दो। ए का मान कितना है भैया, ए डैश प्लस में बी डैश, और बीच में लगाओ प्लस का चिन्ह, और सी का मान कितना है, बी है मेरे पास में। कंपेयर करके रूल को लगाना बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। फिर आप थोड़ा बहुत वही क्रम विनिमयता नियम को लगाना, और ये मेरे पास में ए डैश और प्लस ए को पास पास लिया ना, प्लस बी डैश कर देना। डॉट मेरे पास में यहाँ पर भी देखो ए डैश ऐसे कैसे रहने दो, और बी डैश प्लस में बी, ये तो वैसे अपनी जगह पे ही है। आप यहाँ पे लिख देना भैया बाई क्रम विनिमयता से, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता ही है ए प्लस ए डैश का मान 1 और बी प्लस बी डैश का मान 1, तो ये 1 प्लस बी डैश, और डॉट मेरे पास में यहाँ पे ए डैश प्लस में 1, ठीक है। अब इसके बाद ए प्लस में ए डैश, अब ध्यान सुनना, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउट होगा। डाउट ये होगा कि सर एक बात बताइए, हमने बाउंड्रीनेस जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, परिबद्धता नियम पढ़ा है, उसमें कहा है कि 1 प्लस में ए का मान 1 होता है, 1 प्लस बी का मान 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस में ए डैश लेता हूँ या फिर 1 प्लस में बी डैश लेता हूँ, तो क्या उसका मान 1 होगा क्या, बिल्कुल 1 होगा, ठीक है। इसका बात मतलब इस बात का ध्यान रखना, ये 1 डॉट में 1, तो ये मेरे पास 1 आ गया। यहाँ पे लिख देना भैया, ये बाय कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, ये मेरे पास में प्रॉपर्टी है बाउंडनेस प्रॉपर्टी, और बाय ये मेरे पास में आइडेंटिटी। बस काम खत्म। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इस वाले नियम को प्रूफ किया है। मतलब ए डॉट बी का जो डैश है, ए डैश प्लस में बी डैश प्रूफ करने के लिए दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। याद करने के लिए ये दोनों नियम याद कर लेना, इसमें पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। अब उसके बाद अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। एक बात बताऊँ आपको मैं, एक छोटी सी बात बताता हूँ, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस थ्योरम्स यहाँ पे में हैं, अब ये मान के चलो कि मोस्टली जो हार्ड था, टफेस्ट फॉर्म था, वो मैं करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो उनमें जो काम करेंगे ना, उनमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ना के बराबर मामला है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे कहोगे हवा में उड़ा दोगे आप, इस प्रकार पढ़ाएंगे कि चीज़ों को हवा में उड़ा दोगे। बात क्लियर, ठीक है ना। सेट अभी ये मामला, किसी प्रकार की कोई समस्या है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। चलो तो भैया अब हम आगे चलते हैं, और अब हम फोकस करते हैं भैया हमारे इसके सेकंड रूल पे। सेकंड रूल कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। हर एक चीज को बता रहा हूं मैं, कितना सिंप्लीफाई तरीका है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लिखो, आराम से नोट करो, कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि टाइम जब दे रहे हैं ना प्रॉपर, तो जितना मैटर पढ़ें उसको तो कंप्लीट करें ना कम से कम। अब ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा और बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, मतलब ही क्या है फिर, नॉलेज भी नहीं मिल रही है और कुछ पढ़ा भी नहीं, फिर मतलब ही नहीं, कुछ सेंस ही नहीं निकलता, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और अब हमारे इसके सेकंड नियम को प्रूफ कर देते हैं। आ जाओ, इसी का सेकंड, और सेकंड का भी बी कह सकते हो आप, है ना। ए तो प्रूफ कर चुके हैं अपन, और बी क्या है, बी मेरे पास में कि ए डॉट में जो बी है और ए डैश डॉट में जो बी डैश है, वो मेरे पास में क्या है भैया, 0 है। ए डैश डॉट में बी डैश नहीं है, ए प्लस में है, ठीक है। चलो अब इसको 0 लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट में बी, और मेरे पास में बीच में डॉट का चिन्ह लगा देना आप, और ए डैश प्लस में बी डैश, इसको मुझे प्रूफ करना है 0 के बराबर। एक ही मिनट में इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ए डैश प्लस में, वही आप इस एलिमेंट को आगे लेना चाहो तो आगे ले लो, इस एलिमेंट को आगे लेना चाहो तो आप आगे ले लेना, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मली काम करना था तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई बंटनता प्रॉपर्टी। कैसे लगी बंटनता प्रॉपर्टी, या यहाँ पर एलिमेंट है मेरे पास में ए,
ए मेरे पास में है, डॉट मेरे पास में है, बी प्लस सी मेरे पास में है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस तरीके से सवाल करोगे ना, ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो आप इतना सोचते रह जाओगे कि मैं अपनी बंटनता प्रॉपर्टी को लगाऊं कैसे, क्या तरीका है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया, अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी थी, ए डॉट है मेरे पास में और बी प्लस सी है। क्या प्रॉपर्टी थी याद बताओ, ए डॉट में बी प्लस ए डॉट में सी, ये तो प्रॉपर्टी थी। बताओ, तो बताओ यहाँ पर मेरे पास में ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर है ए डॉट में बी का मान कितना है यहाँ पे ए डैश, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। ए का मान कितना है यहाँ पे ए डॉट में बी, और सी का मान कितना है यहाँ पे डॉट में बी डैश। क्या करोगे भाई करना क्या है, बी डॉट में बी डैश का जो मान है वो तो मेरे पास कितना बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ पे मामला 0, कहाँ से, बाई पूरकता से। और पूरकता के साथ साथ में आपको पता है भाई, जैसे बी और बी डैश का मान तो हमने लिखा 0, लेकिन फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में ए, यहाँ पे 0 डॉट में ए भी आएगा। तो यहाँ पर अगली स्टेप के अंदर जैसे भी ए डॉट में बी और ए डैश प्लस में यहाँ पे 0 लिख दो, तो ए डॉट में 0 कहाँ से हुआ, ये हुआ है बाई बाउंडनेस, परिबद्धता से। ठीक है, मामला प्रूफ हो गया। तो ए डॉट में बी डॉट में ए डैश प्लस में 0 मेरे पास में है। तो अब यहाँ पर ये मामला सेट होगा। अब इधर देखो, यहाँ पर भी क्या है, क्रम विनिमयता से आप इस क्रम विनिमयता से बोल दो, या फिर आप बोल दो बाय एसोसिएटिविटी रूल, साहचर्यता गुणधर्म से। क्या करोगे आप, इस ए डैश को या फिर इस बी को इधर ले आओ आप, ताकि आपका मामला सेट हो। कैसे, मतलब यहाँ पे इस प्रकार बना लो रे यार, ए डॉट में ए डैश, ठीक है, और बी मेरे पास में है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ए डॉट में ए डैश मेरे पास में क्या हो जाएगा 0, बी ये 0, ये कहाँ से, बाई बाउंडनेस। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास 0 क्या बन गया, हाँ 0 बन गया। ठीक है, और यही आपका राइट हैंड साइड है, और ये आपका LHS है, दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो नियम था, जो मैं प्रूफ कर रहा था, ए डॉट में बी और मल्टीप्लाई में ए डैश प्लस में बी डैश बराबर 0, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ, मेरे हिसाब से कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो वो मुझे बता सकता है फटाफट से, ए डॉट में बी डॉट में ए डैश प्लस में बी डैश बराबर 0। हाँ भाई, चलो भैया, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और अब आते ही मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि लास्ट ईयर में आए हुए हैं, और इस एक्सरसाइज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं।